बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं आप सबको उर्दू की जमात में खुशामदीद कहती हूँ। आज हमारी उर्दू की जमात का जो उन्वान है वो है जीम का ख़ानदान। पहले हमने उर्दू में जो दो ख़ानदान पढ़े हैं वो अलिफ़ का ख़ानदान था और बे का ख़ानदान था। अलिफ़ के ख़ानदान में दो हर्फ होते हैं, अलिफ़ और अलिफ़ मद्दा। बे के ख़ानदान में हमने जो डिफरेंट हर्फ पढ़े हैं वो सारे मुख्तलिफ हर्फ अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको चैनल पे उनकी वीडियोस मिल जाएंगी। उर्दू में आपको मैंने पहले भी बताया था हर हर्फ का एक ख़ानदान होता है। दो ख़ानदान हम पढ़ चुके हैं, तीसरा ख़ानदान हम पढ़ने लगे हैं। जीम का ख़ानदान, पहला अलिफ का ख़ानदान, दूसरा बे का ख़ानदान, तीसरा जीम का ख़ानदान। ठीक है। जीम के ख़ानदान में आज हमने जो हर्फ पढ़ना है वो है जीम। और जीम की आवाज़ क्या होती है? ज। जीम ज। ये जीम की बड़ी शक्ल है, ये जीम की छोटी शक्ल है। इन तमाम लाइंस पे हम इसकी लिखाई सीखेंगे, तब मैं आपको बताऊंगी जीम का कितना हिस्सा ऊपर रखते हैं, कितना लाइन से नीचे रखते हैं। जीम के अंदर नुक्ता लगता है। जीम के ख़ानदान के जो बाकी हर्फ हैं उनमें भी नुक्ते का इस्तेमाल होता है, वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी कि किस तरह से हमने करना है। ठीक है। अब मेरे साथ मिलके हम जीम की पढ़ाई कर लेते हैं। जीम ज जूता, जीम ज जूता, जीम ज जूता, जीम ज जग, जीम ज जग, जीम ज जग, जीम ज जग, जीम ज जलेबी, जीम ज जलेबी, जीम ज जलेबी, जीम ज जलेबी, जीम ज जराब, जीम ज जराब, जीम ज जराब। एक बार फिर सारी पढ़ेंगे। जीम ज जूता, जीम ज जग, जीम ज जलेबी, जीम ज जराब। ठीक है। अब हमने उर्दू की पढ़ाई कर ली है जीम ज की। अब हम यहाँ पे जीम के ख़ानदान के पहले हर्फ जीम की लिखाई यहाँ पे सीखते हैं। आपने मेरे साथ साथ सारी लिखाई सीखनी है। ठीक है। कोई भी पेंसिल या मार्कर ले लीजिए। चले आए अब हम सीखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने इस नुक्ते से शुरू करना है। हम यहाँ पे पहले एक सीधी लाइन लगा के जीम की शक्ल बनाएंगे इस तरीके से। और जीम का ये जो खुला वाला हिस्सा है ये लाइन से नीचे यूं बनेगा। ठीक है। इसके अंदर हम लगाएंगे एक नुक्ता। ठीक है। जीम के ख़ानदान में जितने भी हर्फ होंगे उनका आधा जिस्म ऊपर, आधा हिस्सा नीचे बनेगा। ठीक है। और जो जीम की छोटी शक्ल है उस पे आप ध्यान दीजिएगा कि वो सारी मैंने लाइन के ऊपर बनाई है, उसको हमने लाइन से नीचे नहीं करना। यहाँ पे हम फिर से जीम की लिखाई सीखते हैं। मेरे साथ ध्यान से सीखिएगा। अक्सर बच्चों को उर्दू में जीम के ख़ानदान की लिखाई मुश्किल लगती है। उसकी यही वजह होती है कि वो लाइन से कभी ऊपर लिख देते हैं, कभी उन्हें नीचे का कर्व समझ नहीं लगती है। तो इसलिए ध्यान से देखें। आधा जिस्म ऊपर, आधा हिस्सा नीचे, और छोटी शक्ल पूरी लाइन के ऊपर ही आएगी। ठीक है। जीम की बड़ी शक्ल, जीम की बड़ी शक्ल, जीम की छोटी शक्ल। जो इस तरह से पढ़े हुए लफ्ज़ बनते हैं, लाइन पे इस तरह पढ़े हुए, उन्हें हम लेटे हुए लफ्ज़ भी कहते हैं। ये बच्चों की आसानी के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। जीम की बड़ी शक्ल, जीम की छोटी शक्ल। ये है जीम की बड़ी शक्ल, जीम ज। अच्छा, आप एक चीज़ देखें, कुछ नुक्ते मेरे नीचे लग रहे हैं लाइन से, कुछ ऊपर हैं। तो नुक्ते की कोई इसमें पाबंदी नहीं होती लाइन के ऊपर लगाना है या नीचे, नुक्ते की कोई पाबंदी नहीं है। बस आपने आधा जिस्म ऊपर और आधा नीचे रखना है।
صرف آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا، نقطہ لائن سے نیچے ہے یا اوپر ہے، اس چیز کی کوئی بھی پابندی نہیں ہے اردو میں جیم کو لکھتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ جیم دیکھیں میں نے ایک لائن کے اوپر لگا دیا، اس میں کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ جیم یہاں پہ پھر ہم جیم کی بڑی شکل لکھیں گے ایسے، یہ ہے جیم کی چھوٹی شکل، جیم کی بڑی شکل، جیم کی چھوٹی شکل، جیم کی بڑی شکل، جیم کی چھوٹی شکل۔ اب آپ نے ایک چیز اور ادھر دھیان دینی ہے کہ ہم نے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم انہیں نقطوں کا بتاتے ہیں کہ جیم کے تو اندر نقطہ لگ رہا ہے، چھوٹی شکل میں باہر کیوں لگ رہا ہے؟ بیسیکلی چھوٹی شکل میں بھی وہ اسی جگہ پر ہی لگ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ نقطہ ہم نے جیم کا اندر لگانا ہے بڑی شکل میں، چھوٹی شکل میں بھی ہم اسی طرح سے ہی نقطہ ادھر لگا رہے ہیں۔ آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ اندر ہے تو یہ یہاں ایسے باہر کیوں نظر آ رہا ہے، نہیں، یہ وہی جگہ بنتی ہے، لیکن یہ چھوٹی شکل ہے اسی لیے یہ نقطہ ادھر لگ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ آج ہم نے جیم کے خاندان کا پہلا حرف پڑھا ہے جو کہ ہے جیم، اور اس کی آواز ہے جیم یہ اس کی پڑھائی ہے۔ ایک دفعہ پھر میں آپ کو پڑھا دیتی ہوں۔ جیم جوتا، جیم جگ، جیم جلیبی، جیم جراب۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی جماعت کے عنوان اور جیم کے خاندان کی سمجھ لگ گئی ہوگی، پڑھائی بھی آپ نے اچھے سے سیکھ لی ہوگی اور لکھائی بھی سیکھ لی ہوگی۔ چلے اب اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ملتے ہیں ہم ہماری اگلی جماعت میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جایا کریں، اور ویڈیو دیکھتے ہیں تو لائک اور کمنٹ ضرور کیا کریں، وہ تو بنتا ہے نا، کیونکہ ہم آپ کے لیے اتنی محنت سے ویڈیوز بناتے ہیں تو ہمیں اپریسیشن ملتی ہے اس سے جب آپ کمنٹ کرتے ہیں اور ویڈیو لائک کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔